यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरें। परीक्षा में 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 1 घंटा पहले प्रवेश जरूरी। 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। 24 अगस्त से शुरू हो रही राज्य की सबसे बड़ी 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा को कदाचार मुक्त कराना बड़ी चुनौती है। इस परीक्षा में लगभग 8 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीपीएससी की दावा है कि कदाचार मुक्त और स्वच्छ परीक्षा के लिए कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। हर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच भी होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि 4G 4G फ्रीक्वेंसी रोकने की क्षमता वाले जैमर 5G फ्रीक्वेंसी जैसे रोकेगा। इस सवाल पर बीपीएससी का दावा है कि बिल्कुल रोकेगा, किसी तरह का कदाचार नहीं होगा। दावा है कि प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना नहीं है। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले प्रवेश बंद हो जाएगा, यानी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के 2.5 घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा। 1.5 घंटा पहले अंदर प्रवेश नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र की जानकारी सोमवार को 21 अगस्त से बीपीएससी के वेबसाइट पर दी जा रही है। आयोग के अनुसार पहली पाली में सुबह 9 बजे और दूसरी पाली में 2:30 बजे के बाद भी स्थिति में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बारी परीक्षा में भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के और OMR सीट में उत्तर दर्ज नहीं करते हैं तो अवधि गणना की जाएगी। जिन विद्यार्थियों की प्रवेश पत्र में फोटो और हस्ताक्षर अस्पष्ट व रिक्त है, वे वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में साक्ष्य के साथ केंद्राधीक्षक को समर्पित कर परीक्षा में शामिल होंगे। घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित कर रंगीन फोटो चिपकाएं एवं हिंदी व अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे। राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक ईमेल पत्र में दूसरा केंद्राधीक्षक के समक्ष कार्यालय प्रति में चिपका करेंगे। 21 से केंद्र की जानकारी। ई प्रवेश पत्र 20 अगस्त तक डाउनलोड करने के अंतिम तारीख थी। परीक्षा केंद्र के स्थान पर कोड अंकित है। परीक्षा केंद्र की जानकारी 21 अगस्त को उपलब्ध कराई गई। प्रत्येक जिले में सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। गेट पर प्रवेश पत्र कौन स्कैन गेट पर प्रवेश पत्र स्कैन। आयोग इस बार सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में QR कोड अंकित किया है। इसे स्कैन करते ही संबंधित अभ्यर्थी की विस्तृत जानकारी जांचकर्ता को मिल जाएगी। समानता होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। गेट और कमरा से प्रवेश करने वाले सभी अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। फेस जांच भी होगा। अभ्यर्थियों के सामने खुलेंगे प्रश्न पत्र। अभ्यर्थियों के सामने प्रश्न पत्र खुलेगा और सील बंद होगा। प्रश्न पत्र का बक्सा केंद्राधीक्षक के कैमरे में नहीं जाएगा, विद्यार्थियों के किसी एक कैमरे में रखा जाएगा। उनके सामने ही बॉक्स का सील टूटेगा। दूसरे कमरों में भी सील बंद प्रश्न पत्र ही भेजे जाएंगे। परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उनका OMR सीट लिफाफे में रखा गया है। अभ्यर्थी OMR सीट गुम होने के बाद शिकायत करेंगे तो आयोग संबंधित के विरुद्ध कदाचार अधिनियम के तक कार्रवाई करेगा। अभ्यर्थी अपने सामने लिफाफे के साथ साथ बॉक्स को भी सील बंद कराएंगे, इसके बाद ही बाहर जा सकेंगे। विशेष परीक्षा के अंक और प्रमाण पत्र आज से मिलेंगे। मैट्रिक के कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 के अंक पत्र और बौद्धिक प्रमाण पत्र और टेबुलेशन रजिस्टर TR सभी जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दिया गया है। संबंधित स्कूल प्राचार्य DO कार्यालय से अंक पत्र और औपबैंधिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सभी जिला शिक्षा कार्यालय में 22 अगस्त से यह सुविधा दी जाएगी। बिहार बोर्ड ने उन विद्यालय प्राचार्य को निर्देश दिया है कि जिन छात्रों का कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का निर्धारित बकाया शुल्क जमा नहीं हुआ है, यह
कम जमा किया है या कम जमा किया गया है, उन विद्यालयों को 26 अगस्त तक समय दिया गया है। इस बीच बकाया शुल्क जमा करना है। इसके बाद ही उन छात्रों का अंक पत्र और आवंटित प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। इसके अलावा सभी प्राचार्य से कहा गया है कि अगर किसी छात्र या छात्रा के अंक पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि यानी त्रुटिपूर्ण फोटो नहीं लगा हो और कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी बिहार बोर्ड को तुरंत सूचित करें। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के लिए वेतन के लिए 2362 करोड़ स्वीकृत। विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन में 4% डीए की वृद्धि, बकाया 4% भी जारी। परेशानी, इस बहाली में पात्रता नहीं और एसटीईटी से बाहर होने के कारण आगे भी छूट जाएंगे। बीएड अपियरिंग छात्रों को शिक्षक बनने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। सीटीईटी में मौका पर एसटीईटी में नहीं मिला। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने इस संदर्भ में प्रवेश वार्ता भी की। उनमें बड़ी संख्या में बीएड अपियरिंग कैंडिडेट मौजूद थे। अभ्यर्थियों के नेता दिलीप कुमार ने बताया कि सीटीईटी में अपियरिंग छात्रों को मौका मिल रहा है, जबकि एसटीईटी में नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका कितने वर्षों में मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आर्ट्स विषय के लिए एसटीईटी 11वीं 12वीं 2011 के बाद आया और कुछ सब्जेक्ट के लिए 2019 के बाद साइंस के लिए आया। जो नियम सीटीईटी का है उससे अलग तो एसटीईटी का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा 1 से 5 तक के लिए भी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। बीएड अपियरिंग छात्र इस बार की वैकेंसी में शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि एलिजिबल नहीं है। अगली प्रस्तावित वैकेंसी में भी वे शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि एसटीईटी के लिए आवेदन का उन्हें मौका नहीं दिया गया है। बीएड अपियरिंग छात्रों को थोड़ा समय मिलना चाहिए, कम से कम उनका रिजल्ट जारी होने तक उन्हें मौका मिलना चाहिए। जातीय गणना में आंकड़ों का संग्रह पूरा हो चुका है। पीठ ने कहा बिहार सरकार के पक्ष में पहले ही फैसला आ चुका है। सरकारी स्कूलों में तीनों संकाय में मुख्य 3 विषयों की हर दिन 9 कक्षाएं जरूरी। 11वीं और 12वीं में 5 सैद्धांतिक 4 प्रायोगिक कक्षाएं रोज होगी। 9वीं से लेकर 12वीं तक की समय सारणी में किया गया बदलाव। 2 दिन खेल की कक्षाएं भी सप्ताह में चलेंगी। 9वीं और 10वीं में विषयवार कक्षाओं की संख्या भी हुई निर्धारित, निरीक्षण किया जाएगा। लॉन्च के बाद सिर्फ प्रायोगिक कक्षाएं होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।